एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या दिया बच्चों अपन को, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। कह रहा है इसका एक जीरो जो है -3 है, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है सिंस -3 इज जीरो ऑफ p ऑफ x, दिस इम्प्लाइज दैट p ऑफ -3 कितना आ जाएगा, 0। -3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो देखो बेटा k माइनस 1 एक्स स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा k माइनस 1 -3 का स्क्वायर करोगे 9 और ये -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 9k में से 3k गया तो 6k और माइनस का 8 इक्वल टू 0। अभी -8 उधर चला जाएगा, 6k इक्वल टू 8। तो दिस इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/6 4/3। तो हमारा फाइनल आंसर k की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 4/3, ठीक है, 4/3। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k, और इसका, ठीक है, तो if 1 0 ये जो पॉलिनोमियल दिया इसका एक जीरो, दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल, तो k की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो आपकी पॉलिनोमियल जो है बेटा कौन सी है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, इट्स क्वाड्रेटिक। क्या है, क्वाड्रेटिक। तो लेट द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि इसकी 2 जीरो आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके जीरो कितने आएंगे, 2। कितने जीरो आएंगे, 2। उन 2 जीरो का नाम क्या है, अल्फा और बीटा। अब क्या बोला है कि एक जीरो, if 1 0 of the polynomial is reciprocal of the other, मतलब हमें ये दिया कि अल्फा जो है, अल्फा वो 1 बीटा के बराबर है, रेसिप्रोकल है इसका दूसरे का, यानी बीटा का रेसिप्रोकल है। समझ में आ गई बात। कह रहा है एक जीरो अल्फा रेसिप्रोकल है किसका, बीटा का, यानी अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1 बीटा। तो अब हमें कह रहा है कि भैया कि ना आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तुम्हें एक चीज पता होगी बच्चों, देखो हमें पॉलिनोमियल क्या दिया, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k, यही दिया ना। अगर मैं बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे सर -b/a, -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब हम अपनी पॉलिनोमियल में देखेंगे हमारा b कितना है, तो -13। b कितना है, -13, और a कितना है बच्चों, 2। कितना है, 2 ही है ना, हाँ या ना। अच्छा, और अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 बीटा। चाहो तो रखना, चाहो तो रख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं रख देता हूँ 1 बीटा अल्फा की जगह, प्लस बीटा इज इक्वल टू -13/2। अच्छा, अगर मैं बोलूं अल्फा बीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर c/a। अल्फा बीटा क्या होगा, c/a। तो c कितना है हमारा बच्चों, k, और a कितना है, 2। a कितना है, 2। समझ में आ रही बात। और अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 बीटा, और बीटा तो बीटा ही है। फिर बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या आया, k/2। तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो हमें देखो मैंने कहा था ना इसकी खैर जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है।
क्योंकि हमें नहीं पता आगे जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने किया, अदरवाइज हमें करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना हमें कि इसकी आगे जरूरत पड़नी है कि नहीं पड़नी है, इसलिए मैंने ये कर दिया था, अदरवाइज हमारा इतने से ही आंसर आ जाना था। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and 3, दोनों जीरोस आपको दिए हुए हैं, एक जीरो क्या है 2 और दूसरा क्या है 3 -3। तो अब आपको क्या करना है बेटा, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे पता है कि 2 और 3 जो है हमारे जीरोस हैं, तो जब हम इन पॉलिनोमियल में 2 और 3 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल इक्वल टू किसके आ जाएगी, 0 के। किसके आ जाएगी, इक्वल टू 0 के। तो एक बार p ऑफ 2 जब आप रखोगे तो पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0 ना, क्या हो जाएगी 0। और एक बार ऐसे p ऑफ -3 रखोगे तो भी इक्वल टू किसके आएगी, 0। तो हम वही करने वाले हैं, x की जगह रखेंगे 2² प्लस a प्लस 1, x की जगह फिर इंटू 2 प्लस b इक्वल टू क्या, 0। अब -3 रखो तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। गौर से समझना, दिस इज 4, दिस इज 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0 एंड दिस इज 9 और आई थिंक माइनस 3a माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें बच्चों, ठीक है, तो दिस विल बिकम 2a प्लस b इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गई बात। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 9 - 3 दिस इज 6 और 6 उधर जाएगा, या इन दोनों को उधर ले चलो, ठीक है। समझ नहीं आ रहा, बता देता हूँ, ये हमारा -3a है ना, माइनस और प्लस b, 9 में से 3 गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात। -3a नेगेटिव हो चुका है, क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, क्या मैं तुम्हें एक बेस्ट तरीका बताऊं। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और घुमा लूँ, अगर मैं b प्लस 2a इज इक्वल टू -6 कर दूँ, कोई दिक्कत है नहीं है ना, आया ना। देखो दोनों ही प्लस के, a प्लस 2b लिख लो, नहीं 2a प्लस b लिख लो या b प्लस 2a लिख लो, बात एक ही है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो चलो स्क्रीन ही फ्रीज कर गई यार, समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है, सिर्फ इसके साथ ही होता है ये। एक ही चीज़ दिक्कत देती है ये वाली, बस वन टास्क। देख रहे हो रैम कितना खा रहा है। हाँ, तो हमारी ये दो इक्वेशंस बन जाएगी। अब मैंने b पता है पहले क्यों ले लिया, मैं देख रहा हूँ इसमें भी b अकेला है, इसमें भी b अकेला है, और यहाँ दोनों में b पॉजिटिव है, a नेगेटिव है। a को पॉजिटिव करने के लिए फिर हमें पूरी इक्वेशन घुमानी पड़ती है, ठीक है। अब हमने देखा हमारा पहला, यहाँ पे पहला वेरिएबल क्या है दोनों में, b। पहला वेरिएबल क्या है पहला हमारे यहाँ पे, b, और दोनों में b की कोफिशिएंट सेम है ना, b के आगे कुछ नहीं यानी 1 है। तो आप क्या करो, चाहे तो 1 में से 2 माइनस कर दो, चाहे तो 2 में से 1 माइनस कर दो। तो मैंने 1 - 2 कर दिया, तो b प्लस 2a इज इक्वल टू कितना है, -6, और b - 3a इज इक्वल टू कितना है, ये भी -6, ठीक है, कितना है -6। ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। अब गौर से देखो ये तो कट गया, और ये 5a इज इक्वल टू प्लस का 6 माइनस का 6 0। तो यहाँ से हम अगर निकालें तो हमारी a की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 0। a की वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है अपने a की वैल्यू। तो 5a इज इक्वल टू जब हमारा 0 आ रहा था, तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ तो a की वैल्यू कितनी आई बेटा, 0। अब इस a को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग
a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 जो कि हमारी थी 2a प्लस b इज इक्वल टू -6, चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6। ठीक है, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू कितनी है? -6। ठीक है। इफ द सम ऑफ जीरोस, याद है सम ऑफ जीरोस किसको बोलते थे? अल्फा प्लस बीटा को। पॉलिनोमियल दी है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी अल्फा बीटा के बराबर। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? अल्फा इंटू बीटा के। देखो गिवन क्या दिया ना हमें, इसमें गिवन दिया सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालना चाहूँ अल्फा प्लस बीटा, तो आप बोलोगे सर वो -b/a होता है। कितना होता है? -b/a। समझ में आ रही है? और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं तो c/a। अब अपनी पॉलिनोमियल देखो और उसमें बताओ कि b क्या है अपना? 2 माइनस का 2 और a क्या है? k। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? -2/k। समझ में आ गई बात? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं अल्फा बीटा, तो c क्या है बच्चों? 3k। और ये बताओ a क्या है? k। तो k से k कैंसिल, तो अल्फा बीटा कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। ऑल्सो ऊपर देखो क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? अल्फा बीटा के। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिया? अल्फा बीटा के। तो भैया अल्फा प्लस बीटा -2/k आ रहा था, दिस इज 3। ठीक है, दिस इज 3। k ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो -2/3 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3 हमारा k आ जाएगा। ठीक है, पता चला ये भी दोबारा से सारा हट गया। चला ही गया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, पता नहीं कहाँ से दिक्कत आ रही है। फॉर्मेट मारूंगा, देखा जाएगा। चला गया ना? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ना यहाँ तो सम लिखा है ना यहाँ प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ सिर्फ जीरोस लिखा है। दैट मीन्स कि हम मान लेते हैं कि हमारा अल्फा दिया हुआ है 3 + √2 और बीटा कितना दिया है? 3 - √2। ठीक है, और हमें बनानी है पॉलिनोमियल। तो मैं तुम्हें देखो दोनों मेथड से सिखाऊंगा, एक शॉर्टकट वाला तरीका जो मैं अपना रहा था अभी तक, और एक आपके स्कूल वाला तरीका। तो मेरे वाले मेथड से जाएं तो मैं अपने मेथड में क्या करवाता था आपको कि द क्वाड्रेटिक, ठीक है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज, तो कैसे दी जाती थी आपको याद हो तो? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, यही तरीका होता था मेरा। मतलब मुझे क्या करना है, एक बार बच्चों ना अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना, और एक बार, हाँ एक बार अल्फा प्लस बीटा, यानी कि तो अल्फा कितना है बच्चों हमारा? देखो 3 + √2, 3 + प्लस 3 - √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बचेगा 3 + 3 6, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया बच्चों 6। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया अपना? ठीक, और ऐसे ही मैं बात करूं अल्फा बीटा की, ठीक है, अल्फा बीटा की, तो ये क्या आ जाएगा? 3 + √2 इंटू 3 - √2। ठीक है, 3 - √2, ये पता है कितना बन जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। क्यों? a + b, a - b की फॉर्म बन रही है ना। अच्छा, माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। ठीक है, माइनस, तो दिस इज 9, 3 का स्क्वायर 9
और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता था, रूट 2 का स्क्वायर करो तो रूट हट जाता है तो आएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 7। ये कितना आएगा बेटा 7, तो अल्फा बीटा आएगा अपना 7। तो मेरे पास देखो ये आ गया, ये आ गया। द पॉलिनोमियल इज सिर्फ वैल्यू रखो उसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 6x प्लस 7। ये हमारी पॉलिनोमियल है, समझ में आ गई। एक बार उन दोनों को प्लस कर दिया, एक बार उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है ना, दैट्स ऑल। ठीक है, समझ में आ गई, यही तरीका है हमारा। दूसरे वाले में भी आपको यही करना था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 निकालना और अल्फा बीटा इक्वल टू 7 निकालना। उसमें भी आपको यही करना है। फिर उसमें आपको पता है क्या करना होता है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के, है ना। इतना तो दोनों में ही करना है। तो अल्फा प्लस बीटा जो कि आपका 6 आया वो किसके बराबर हो जाएगा, बी बाई ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। और अल्फा बीटा अगर मैं बात करूं तो अल्फा बीटा कितना है अपना 7, तो ये कितना आ जाएगा बेटा सी बाई ए, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ भी ए की वैल्यू 1 है, यहाँ भी ए की वैल्यू 1 है, तो हमारा ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया 6 और सी कितना हो गया 7। इस केस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती थी ना आपकी, ठीक है, इस केस में जो क्वाड्रेटिक, सॉरी यहाँ पे ना हमारा क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। तो इस केस में भी आप लिखोगे कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज, इस केस में कैसे होता है, इज गिवन एज, तो इसमें होता था ax पर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 नहीं रखते हैं, पॉलिनोमियल बना रहे हैं ना, तुम्हारे टीचर काट देते हैं नहीं तो फिर, ठीक है, तो अपन इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, प्लस c, ठीक है, टीचर नंबर काटने लग जाता। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 यानी x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है -6x प्लस 7। देखो दोनों से सेम आ रही है ना, दोनों से सेम आ रही है। तो मर्जी आपकी, आप किस मेथड से करके आते हैं, आपका टीचर क्या एक्सेप्ट करता है। पर क्वेश्चन जो है सुनो, आपको यहाँ मेन फोकस अपने क्वेश्चन पे रखना। मैं क्वेश्चन क्या दिया था, ठीक है, ये आपके पेपर में, कई स्कूल के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है 1, नंबर 1 जो है हमारी इस पॉलिनोमियल का 0 है, इस पूरी पॉलिनोमियल का क्या है 0। तो फाइंड ए की वैल्यू क्या होगी। तो वही आपको पता है कि सिंस 1 इज अ 0 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x, तो देयरफॉर आपका p ऑफ 1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 0 के। तो देखो भैया a 1 का स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 इंटू 1 लिखना, बच्चे 1 में से 1 माइनस करके 0 कर देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रही है बात, बच्चे इसको दोनों को एक समझ के 0 कर देते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। बॉड मास, ठीक है, जरूरत नहीं। तो देखो अब ये a और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो a इंटू 1 माइनस, देखो -3 इंटू 1 -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3, a -1 और -1 इक्वल टू 0। ये जो 1 था ना वो -3 से मल्टीप्लाई हो गया था, ठीक है। तो अगर हम मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ, a -3a माइनस माइनस प्लस 3 -1 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो a -3a -2a प्लस इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 0, -2a उधर जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। इस केस में हमारा a कितना आएगा बेटा 1, ठीक है। इफ वन ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये दिए बच्चों, देखो p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और एक 0 यानी अल्फा कितना दिया हुआ है 4। कहता बीटा निकाल के देना, क्या करना है आपको, यू नीड टू फाइंड बीटा। बीटा बताओ बीटा कितना होगा। तो अब सुनो, एक तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, ठीक है, और एक तरीका अल्फा बीटा वाला है, एक तरीका अल्फा और बीटा वाला। तो अब यहाँ देखो क्या, तो देखो इधर देखो, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के,
और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? सी बाई ए के। तो तुम्हारा अल्फा कितना है बच्चों? 4, बीटा नहीं पता, और माइनस बी की बात करूँ तो माइनस माइनस 7, और ए कितना है? 1। तो 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आया? 7। 4 उधर चला जाएगा तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। द अदर जीरो इज 3। ठीक है, द अदर जीरो इज, और चाहो तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते थे। ठीक है, क्या बोला है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा कितना दिया? -1। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो 1/4 इज इक्वल टू किसके बराबर आया? -b/a के। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू देखी जाए 4, b की वैल्यू -1, और ऐसे ही अगर मैं अल्फा बीटा की बात करूँ, अल्फा बीटा विच विल बी इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा कितना हमारा? c/a। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे बेटा, दिस इज -1 इज इक्वल टू c/a। तो a की वैल्यू, अब यहाँ a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, और c की वैल्यू -1। c की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। दोनों में a की वैल्यू सेम नहीं है ना? छोटी किस में है? c/a वाली साइड में। तो क्या करोगे? ये जो -1 है ना, 1/1, इसको ऊपर नीचे 4 से, ताकि ये भी इस 4 के बराबर हो जाए। इक्वल टू कितना? c/a। तो -4/4 इज इक्वल टू c/a। तो देखो बेटा यहाँ पे, अब देखो a की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू -1, यहाँ भी a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 ही है ना, और c की वैल्यू -4। तो देखो a की वैल्यू अब दोनों जगह बराबर है, तो आप लिखना द क्वाड्रेटिक polynomial is given as ax square plus bx plus c। तो a अपना 4x स्क्वायर, और b की वैल्यू -x, और c की वैल्यू -4। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर है?